इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि पहाड़ी एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज़ ज़्यादा बारिश क्यों होती है। क्योंकि जब आप एक्सकर्शन के लिए निकलते हो, चाहे पहलगाम निकलो, सोनमर्ग निकलो, गुलमर्ग निकलो, घर से आप जो है शर्ट पहन कर निकलते हो, एक्सपेक्टेशन ये आपकी ये होती है कि वहाँ बारिश, यहाँ जो मौसम अच्छा मौसम है, गुलमर्ग और पहलगाम में भी ऐसा ही मौसम खुशगवार मौसम होगा, यानी गर्म मौसम होगा। लेकिन जब आप गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम पहुँचते हैं तो वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, अचानक मौसम ख़राब हो जाता है। और जितना आप ऊपर जाते हैं, यानी अगर आप खिलमर्ग की ओर जाएंगे, अफरवट की ओर जाएंगे, तो आपको वहाँ ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? हालांकि हमारी अक्ल ये कहती है कि अगर बादलों को बारिश बनना है तो दोनों जगह बारिश बनना चाहिए, और अगर प्लेन एरियाज़ में बारिश 1 घंटा लेट पहुँचती, पहाड़ी एरियाज़ में पहले पहुँचना चाहिए, लेकिन बरसना तो दोनों जगह चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये सारा खेल जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है, यानी ग्रेविटी, अर्थ में ग्रेविटी होती है, ज़मीन में कशिश होती है। बादल तब चेंज हो जाते हैं बारिश में जब बादल के साथ डस्ट पार्टिकल्स या गैसेस मिल जाते हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। ड्रॉपलेट्स में जब चेंज हो जाते हैं तो जितना फासला ज़मीन के साथ कम होगा बादलों का, तो ज़्यादा चांसेस गिरने के रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बादल जो है, बादल और पहाड़, इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत कम है, और जितना फासला कम होगा ग्रेविटी ज़्यादा होगी। यहाँ फासला ज़्यादा है तो ग्रेविटी भी जो है कम होगी। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जो ऊपर से जो चीज़ गिरती है, जितना वो ज़मीन के करीब पहुँचेगी तो इसमें फोर्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब ये ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं तो ये जो पहाड़ है ये इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं सिर्फ यही फैक्टर नहीं कहूँगा ग्रेविटी का फैक्टर है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन फैक्टर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। तो ग्रेविटी की वजह से पहाड़ इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, यहाँ फासला कम होता है, यहाँ फासला ज़्यादा होता है।